भगवान श्री राम का बाल सखा मिला निषाद राज। निषाद राज आगे आगे चल रहा है, गंगा के किनारे रथ पहुंचा है। गंगा जी माता के किनारे रथ को रोका है मंत्री सुमंत्र ने। भगवान श्री राम ने अपने बाल सखा निषाद को, दुनिया रोज सुन रही है, बताओ भाई, ये दुनिया रोज सुन रही है भगवान का बाल सखा निषाद राज, तो भी लोग भेदभाव कर रहे हैं। राम जी का बाल सखा निषाद राज था, भगवान श्री राम के बाल सखा ये गोप लोग थे, जिनको आप गुर्जर कह सकते हैं। गोचर से गोचर गोचर कहते कहते वो गुर्जर हो गया। तो गोपालक था, एक क्षत्रिय का बालक था। भूख लगी है तो श्री राम ने माता सबरी के यहाँ फल खाया बैठ करके। कोलवीर वनवासियों के घड़े का राम जी ने पानी पिया। इतने पर भी आपका समाज बट जाए। मंच पे ना आने का कष्ट करें, अभी मेरा निवेदन है वहीं बैठे। आरती के समय सबको आने दिया जाता है। विचार करो, इतने पर भी ये हिंदू समाज बटे जातियों में और एक दूसरी जाति को गाली दे दे करके बटे। तो हमको तो नहीं लगता कि इस हिंदू समाज को, सनातन धर्म को कैसे बचाया जाएगा और कैसे आप बचेंगे। इतने पर भी जब आंख अंधी हो, आंख न खुले, तो क्या कर सकते हैं। निषाद राज लेके मोटी लाठी खड़ा हुआ, बोले प्रभु जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूं, चिंता मत करना, चिंता मत करना कि आप महल छोड़ के वनवासी हुए, अभी भी आप राजा हैं, राजा थे, राजा रहेंगे, पगड़ी बांधे हुए। वो निषाद श्री राम के सामने बोला, आप राजा हैं प्रभु। ये श्रृंगवेरपुर का महल भी तो आपका ही है, आप वनवासी बने रहे हो, मैं राजा बना रहा हूं। राम जी बोले ये सब मत सोच तू, ये तो मेरा व्रत है। कोई मंगलवार व्रत हो और किसी को तकलीफ हो रही हो, वो समोसा लेके पहुंच जाए तो वो तो स्वेच्छा से व्रत है भाई, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो यही कहेगा भाई आज की बजाय मैं कल खा लूंगा, आज तो मुझे व्रत रहने दो। एक काम करो, तुम अपना महल वहल हमको मत दो, समझे। मुझे कोई खाने पीने की चिंता नहीं निषाद राज। एक काम करो, मेरा ये दोना ले लो, ये पत्थर पड़ा उठाओ और वो बरगद का पेड़ है, जल्दी एक दोना दूध ले आओ। निषाद बोला बरगद का दूध क्या करोगे। राम जी बोले जितना कह रहा हूं उतना करो, दूध ले आओ। लक्ष्मण तुम कहीं से भस्म लेके आओ, राख लेके आओ, जल्दी आओ। मंत्री सुमंत्र के हाथ कांपने लगे थे, डर गया था वो। अपने राजा का बड़ा भक्त था, बड़ा स्वामी भक्त था, हृदय उसका धड़क रहा था। एक दोना दूध लेकर के निषाद राज आ रहा है बरगद का। भगवान श्री राम ने उस दूध में राख मिलाई है, भस्म मिलाई है और फेंट करके बालों में लगाना चाहा है। तैसे मंत्री ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया है। ये आंखें ये दृश्य नहीं देख सकती। लक्ष्मण जी बोले मंत्री श्री राम जी के व्रत में बाधा डालने का प्रयास बिल्कुल मत करना, और जैसे तेरा बूढ़ा राजा मंदबुद्ध हो गया ना, तेरी भी बुद्धि हो गई है ना। ये मोह में फंसने का समय नहीं है मंत्री। मंत्री बोला मैं आपका हाथ अभी छोड़ दूंगा लाल जी, अभी छोड़ दूंगा, और जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए रघुनाथ। मैं आपके बाबा के भी अधिक आयु का हूं। तुम्हारी माता कौशल्या जब रो रो कर मुझसे पूछेगी, मेरा पहला प्रश्न है कि अहम किम चापि वक्ष्यामि, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, देवी तो सुतो मया नीतो सो मातुल कुलम
संतापम्मा कृताइति। आपकी माता कौशल्या जब जोर जोर से रो करके मुझसे पूछेगी, मंत्री मेरे पुत्र को कहां छोड़ के आया, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा? इतना बता दीजिए बस। ये मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा? कौशल्या रो मत, तेरे बेटे को उसके मामा के घर पहुंचा दिया मैंने, तेरे मैके में। ये बात है तो बहुत मीठी, लेकिन झूठी है। झूठा मीठा बोलना प्रिय, सत्य असत्य बोलना। और तो मैं क्या कह दूंगा? कौशल्या तेरे बेटे को मैं घनघोर जंगल में छोड़ के आ गया हूं, जहां वृक्ष के कांटे तेरे पुत्र के कपड़े फाड़ डालेंगे, तेरे पुत्र के चरणों में कांटे चुभेंगे, ठोकर खाकर पृथ्वी पर गिरेगा, जहां पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, ऐसे भयंकर दारुण वन में मैं तेरे पुत्र को छोड़ कर आ गया हूं। ये बात सत्य है, लेकिन बड़ी कड़वी है, कटु। इन दोनों बातों में कौन सी बातें बता दूंगा राम जी? इतना उत्तर दे दो, मैं आपका हाथ छोड़ देता हूं कि दशरथ के बारे, और नहीं तो निवेदन है मेरा सरकार, दुलारे कौशल्या के भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ, अरे लौटा अयोध्या के देश। हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। तोहरा के खातिर हम रथिया ले आयली, तोहरा के खातिर हम रथिया ले आयली, मन में मनोरथ के थलिया सजायली, मन में मनोरथ के हलिया सजायली। गंगा नहाय के तू लौट चला राम जी, गंगा नहाय के तू लौट चलो राम जी, गंगा नहाय के तू लौट चला राम जी, गंगा नहाय के तू लौट चलो राम जी। मत जावा कानन प्रदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। बोलो बोलो। हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। अहम किम चापि वक्ष्यामि देवी तो सुतो मया नीतो सो मातुलकुलम संतापम्मा कृताइति। मंत्री सुमंत्र को छोड़ करके रोता हुआ भगवान श्री राम निषाद राज के सहित आगे 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 चले। लक्ष्मण जी महाराज चले, जटा बना लिया, जटा बांध लिया, वनवासी उदासीन व्रत हैं? तापस वेश विशेष, विशेष माने ये नहीं कि बढ़िया भगवा कपड़ा पहने हो, माला अच्छा पहने हो, नीचे 3000 का चप्पल पहने हो। ये उदासीन वेश नहीं है। संत वेश हो सकता है, और इसमें भी मॉडर्न संत वेश आज का अलग है। विशेष उदासी बने, पैर में भी कोई पदत्राण नहीं है। उदासीन में दो शब्द है, देखिए ध्यान दीजिए। उदासीन में दो शब्द संस्कृत के, उत माने सबसे ऊंचे, उत कहीं कहीं किसी प्रदेशों में भाषा भी
इत उत बोला जाता है। इत उत चिताई रामचरितमानस में इत उत इधर उधर, तो उधर माने सबसे ऊपर, और आसीन माने जो बैठा हुआ है। उत आसीन, उदासीन मतलब सबसे ऊंचे बैठा है, जो जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, न उसको खाने की चिंता है, न उसको घर बनाने की चिंता है। हा? उसको न किसी से मोह है, न उसको किसी से उसको शत्रुता है, न किसी से बैर है, न किसी से प्रेम है। उसी को कहते हैं उदासीन। कोई जरूरी भी नहीं कि कुर्सी पर आपके बीच में बैठ। रघुनाथ ने जटा बनाई, ये धरोहर है मेरे देश की। बलकल पहन लिया, विशेष उदासीन व्रत धारण करके गंगा के किनारे किनारे मेरे राम जी चले। गंगा जी के किनारे खड़े हो गए हैं? कि भागे जगे कुल केवट के, प्रभु तापस धारी जटा बनि आए। अपित्र यतृप्त पिपासा बरे, पुरवाघन घोर घटा बनी आए। कि भागीरथी के किनारे खड़े रघुनाथ अनोखी छटा बनी आए। अभव सिंधु प्रचंड उतारन को, देखो केवटा के घरे केवटा बनी आए। भगवान केवट के घर में खुद नाव चलाने वाले बन गए हैं आज। लेकिन वो गंगा की नाव नहीं, वो भवसागर की नाव चलाकर पार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, ओ कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट राम जी का मरम जानता है। यही तो राम जी की महिमा है। केवट क्यों केवट राम जी का मरम नहीं जान सकता क्या? राम जी का मरम केवट भी जान सकता है। अब बड़ी बड़ी पोथी पढ़कर तुम भी राम जी का मरम नहीं जान सकते। यही तो उसकी माया है, यही तो उसकी विशेषता है। केवट भी राम जी का मरम। अच्छा, कौन मरम जानता है? यही एक मरम जानता है, आपका चरण जब छू जाता है तो पत्थर नारी बन जाता है। ये प्रचार हो गया था। वो तो गौतम ने कहा था कि तदा पूता भविष्य से अहिल्या, तू पवित्र हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जिस पत्थर में पैर लग जाएगा सब नारी ही बन जाएगा। लेकिन वो तो केवट है भैया, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना। जिसकी बुद्धि तार्किक नहीं होती है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, और जिसकी बुद्धि ज्यादा तार्किक होती है वो परमात्मा को नहीं, वो स्वयं में उलझा रहता है। तर्क वाली बुद्धि में प्रेम नहीं है।